अजमेर के ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवा घर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी एवं अजमेर वासी रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें 10 युवक युवतियां विवाह सूत्र में बंधे। करीब 1.5 घंटे की पूजा के तहत साधु संतों द्वारा शुद्ध मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। साथ ही बारात मार्ग में क्षेत्रीय समाज बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। बताया कि कन्यादान कार्यक्रम की तैयारियां करीब 3 महीने से की जा रही थी। वहीं बताया कि 3 आवासों में 400 मेहमान ठहरे और देश भर के 10 युवक युवतियां विवाह सूत्र में बंधे। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण वॉकी टॉकी द्वारा नियंत्रित किया गया। 10 वीडियोग्राफर व फोटोग्राफर ने हर पल को कैद किया। ड्रोन कैमरे से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी गई। पार्किंग व सुरक्षा को सुव्यवस्थित रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्थाएं की गई। स्पेशल भोजन की व्यवस्थाओं के साथ ही 38 संस्थानों के 200 से अधिक पदाधिकारी व अजमेर के 35 पंचायतें, सामाजिक संस्थाओं एवं पदाधिकारी व सदस्य एकजुट होकर कन्यादान समारोह में विभिन्न समितियों के माध्यम से अपनी सेवाएं दी। समाज ने जो श्री झूलेलाल कन्यादान समारोह का एक प्लान किया, उसमें आज 10 जोड़ों का सफल आयोजन हुआ। इन 10 जोड़ों के भाग्य में क्या लिखा था ये किसी को भी नहीं मालूम था। हमने कन्यादान के रूप में समाज में एक छोटी सी अपील की, किसी के पास गए नहीं। समाज ने आगे बढ़कर जिसकी क्षमता 1 रुपये थी उसने 1 रुपया दिया, जिसकी क्षमता 1 लाख रुपये थी उसने 1 लाख रुपये दिया, जिसकी क्षमताएं 10 लाख रुपए की थी उसने 10 लाख रुपए दिए। इस तरीके से उसने खुद ने अपने हिसाब से सारा ये कन्यादान का कार्य किया। ये कन्यादान का जो कार्य है वो कन्याओं का भाग्य है, जो सारा का सारा समाज ने एकजुट होकर ये सारी सामग्री को इकट्ठा किया। योजना 3 महीने से बनी। 3 महीने के अंदर अलग अलग लोगों ने, करीबन 38 संस्थाओं ने इसके अंदर भाग लिया। 38 संस्थाओं के अलग अलग पदाधिकारी इसमें जुड़े। आज 200 यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, पदाधिकारी हम लोगों के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और आज श्री ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, जो अमरापुर सेवाघर के नाम से जाना जाता है, वो सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर, सिंधी लेडीज़ क्लब है, अन्य कई संस्थाएं मिलकर इस आयोजन को कर रही है। इसमें जो हम लोगों को जो शुरुआत हुई है, सुरेश रामनानी जी जो USA से हैं, उन्होंने हमको सबसे पहले अपना फंड दिया कि कहीं आप इसको शुरुआत करो। फिर रामचंद गुलाबानी जी से बातचीत की, उन्होंने सभी भोजन की व्यवस्था उन्होंने उनकी तरफ से कर दी। महेश तेजवानी जी से निवेदन किया तो महेश तेजवानी जी ने ये सारा परिसर हम लोगों को दिया। यहाँ पर सभी लोग तन मन और धन से यहाँ सारे लोग लगे। और सबसे बड़ी चीज़, कन्यादान के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आदमी बोलता है सामूहिक विवाह है तो इसमें सिर्फ गरीबों की शादी होगी। हमने इस तरीके का यहाँ पे कोई कैडर नहीं रखा। हमने यहाँ पर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे एंटरटेन किया। और सभी लोगों ने संतों का आशीर्वाद लेने के हिसाब से, आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो उच्चारण होते हैं, जो उच्चारण प्रॉपर तरीके से हो, उस उच्चारण को ध्यान रखते हुए इसमें यहाँ पर उच्चारण हो रहे हैं। 1.5 घंटे की पूजा है, 1.5 घंटे को यज्ञ के रूप में इसको सब जने कर रहे हैं। सिंधी संस्कृति सभ्यता किसी तरीके से हमारी निकले नहीं। उन बच्चों के अंदर, नवीन बच्चों को जानकारी मिले कि किस तरीके की हमारी सभ्यता थी, किस तरीके का हमारा पहनावा था, किस तरीके से हमारी शादियाँ होती थी। वो सिंध की सारी परंपराएं आज यहाँ पर उत्पादित करने की हमने कोशिश करी। ये पहली बार हुआ है? ये हमने जो संस्था की तरफ से ये किया कार्यक्रम, पहले किया, पहले भी कई कार्यक्रम किए जा चुके थे। परंतु मैं आपको कह सकता हूँ जिस तरीके से लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं, उस तरीके व्यूज़ आ रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस तरीके के सामूहिक सम्मेलन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये पहला इस तरीके का सामूहिक सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। आइए मैं आपको देखो मिलाता हूँ एक्चुअल में रामचंद गुलाबानी जी से। देखिए रामचंद गुलाबानी जी के पास में हम लोग ने खुद स्वयं का, ये कन्यादान से बड़ा कोई काम नहीं होता है। तो दादा ने अपने सहजता से जुड़कर, ये हमारे मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम यदि कमर की पीछे की बात करें तो यदि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो रामचंद गुलाबानी जी, महेश तेजवानी जी। महेश भाई साहब देखिए जो साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी हैं, आपने ही नहीं, आपके परिवार ने नहीं, भाई साहब वहाँ पे जापान में बैठे हुए भाई साहब सुरेश के लाल जी ने भी चिंता करी और ये सारा आयोजन हुआ। और यहाँ पर सभी लोग, समाज के लोग, बंधु उसमें